हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं रिया चौरसिया आप सभी का प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग कौन सी प्रश्नावली 5.1 शुरू करने वाले हैं। तो जिसमें आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे 5.1 प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने देखिए इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे। अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन के भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे और कुछ होमवर्क में दिए थे। जैसा कि यहाँ पर हमने पहला दूसरा क्वेश्चन करा दिया था और तीसरा चौथा पांचवा ही आपको होमवर्क में दिया था। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा। दी गई एपी का मतलब क्या होता है, हमने आप सभी को बताया था क्या, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती थी, हमने बताया था कि जिनका अपन अंतर रहते हैं, श्रेणी में जो पद रहते हैं क्या होते हैं, श्रेणी में पद होते हैं, उनका यदि अंतर समान रहता है तो उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इसमें यही देखना है एपी का मतलब क्या होने वाला है, एपी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो अब हमें इसमें ये देखिए कि हमें इसके प्रथम चार पद लिखना है। क्या करना है, प्रथम चार पद लिखना है। तो हमने आपको बताया था, देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया था, इसमें हमने देखा था कि प्रथम पद को हम कैसे दर्शाते हैं, बताइए। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। और सार्वधातुक मतलब क्या होता है कि जो यदि श्रेणी दी हुई है, जैसे ये श्रेणी दी है, ये श्रेणी दी हुई है हमें इस तरह, तो इनके बीच का जो अंतर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वधातुक बोलते हैं। तो सार्वधातुक को कैसे दर्शाते हैं, सार्वधातुक को हम डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें हमें सार्वधातुक भी दिया हुआ था और प्रथम पद भी दिया हुआ था। तो प्रथम पद और सार्वधातुक के आधार पर हमें एक श्रेणी बनानी थी। क्या बनानी थी, श्रृंखला तैयार करनी। क्या करनी थी, एक श्रृंखला तैयार करनी थी। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, उसके बाद देखा था हमने सेकंड क्वेश्चन, फिर आ गए थे थर्ड क्वेश्चन। हमने आपको क्या दिया था, होमवर्क में दिया था। तो अब हमें देखना है कि थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन दिया है ए बराबर दिया हुआ है 4 और डी बराबर दिया है ऋण 3। तो इसमें अब हमें क्या करना है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि देखिए प्रथम पद हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और सार्वधातुक क्या दिया है, ऋण 3 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रथम पद दिया हुआ है 4 और सार्वधातुक दिया हुआ है ऋण 3। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, एक जो हमारी श्रृंखला का व्यापक रूप क्या होता था, व्यापक रूप हमने देखा था ए धन डी और ए धन 2d फिर ए धन 3d। इसी के आधार पर हमारी क्या बन के तैयार होती थी, श्रृंखला। तो ये थर्ड क्वेश्चन जैसे हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया है, यहाँ पर ए का मान रख देना आप, फिर उसके बाद ए का मान क्या आ जाएगा 4 धन डी का मान आ जाएगा ऋण 3। तो इसी प्रकार आप लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में करना है।
अब हम देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखा कि फोर्थ क्वेश्चन में भी इजी है। क्या करना है, ए का मान ऋण का 1 रख लेंगे और डी का मान 1/2 रख देंगे। तो यहाँ से आपकी पूरी श्रृंखला तैयार हो जाएगी। अब हम कराते हैं यहाँ पर आपको फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दशमलव में दिया हुआ है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में टफ हो सकता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए बराबर क्या दिया है, ऋण का 1.25। फिर देखा डी बराबर, सार्वंतर कितना दिया हमें, ऋण का 0.25। अब क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि देखिए यहाँ पर हमें यह देखना है कि हमें एक श्रेणी तैयार करनी है, एक समांतर श्रेणी हमें आप यहाँ पर तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है इसका, ए धन डी, फिर ए धन 2d, फिर आ जाता है ए धन 2d के बाद ए धन 3d। इसी प्रकार ये हमारी श्रृंखला बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर तो ये दिया है व्यापक रूप। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रख देना है, तो यहाँ से हमारी श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ए का मान क्या दिया है, ए का मान हमने देख लिया, ऋण का 1.25 दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए है, ए धन डी। तो ए धन डी देखेंगे क्या आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए का मान क्या है, ऋण का 1.25 धन डी का मान क्या दिया है, ऋण का 0.25। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ऋण का दिया हुआ है हमें 1.25 और यहाँ पर क्या दिया है अब देखेंगे यहाँ पर हमने मान रख दिया। अब हमें क्या करना है, ए धन 2d बनाना है। ए का मान रखेंगे, ए का मान ऋण का 1.25 धन 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे और डी का मान लिख देंगे 0.25। ये हो गया डी का मान और ये हो गया ए का मान। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पे क्या दिया है, ए धन 3d। तो ए धन 3d क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे ए का मान रखेंगे ऋण का 1.25 धन 3 इंटू डी का मान रख देंगे 0.25। ये हो गया तीसरा, हमने ये रख दिया ए धन 3d। फिर इसके आगे यदि आपको करना है तो इसके आगे आ जाएगा ए धन 4d, फिर आ जाएगा ए धन 5d, फिर आ जाएगा ए धन 6d। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले ऋण का दिया हुआ है 1.25, फिर कॉमा क्या दिया है, ऋण का 1.25 धन और ऋण हो जाएगा ऋण 0.25, फिर कॉमा लगाया, ये दिया है ऋण का 1.25। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे हम 2 का हमें क्या करना है, अंदर इंटू कर देना है। तो 2 का हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 में 2 का हम गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 शून्यम 0। क्या हो गया यहाँ पर 0.50, ये आ गया यहाँ पर। ये काय का होगा, धन और ऋण, ऋण का आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ऋण का 0.50, फिर कॉमा ऋण का दिया है 1.25, फिर धन और ऋण क्या होगा, ऋण हो जाएगा, 3 का अंदर हम गुणा करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15 की 5, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 शून्यम 0, कितना आ गया 0.75। तो अब हम देखेंगे इसके बाद अब हमें क्या करना है। देखिए एक तो हमें पहला पद क्या दिया हुआ है, ऋण का 1.25। अब चाहिए है दूसरा पद, तो दूसरा पद हम देखेंगे पद हमें दिया है ऋण का
1.25 और ऋण का 0.25, दोनों जगह क्या है, माइनस है, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे ऋण का 1.25 और क्या जोड़ना है, 0.25। इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें जोड़ना है, 5 और 5 हो जाएगा 10 का शून्य, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1, क्या आ गया 1.5। तो 1.5 का एक आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ पर आ गया पहला पद आ गया 1.25, फिर आ गया 1.5 माइनस का। अब हम निकालेंगे थर्ड पद। तो तीसरा पद क्या आएगा, ऋण का 1.25 दिया है, तीसरा पद ये है और इसमें क्या जोड़ना है हमें, ऋण का 0.50, ये हमें जोड़ देना है। तो इसको अब हम जोड़ते हैं, 5 का हो जाएगा 5 ही, 5 और 2 7, 1 का 1। यहाँ पर हमने देखा ऋण का क्या आ गया 1.75। अब चौथा पद देखेंगे, चौथा पद दिया है ऋण का 2.5 और ऋण का दिया है 0.75। तो 5 और 5 हो जाएगा 10 का शून्य, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 का शून्य, हासिल 1। ये हो गया पूरा कंप्लीट, 2 बन गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आ गया, ऋण का 2। ये देखा हमने, ये कौन सा पद आ गया, चौथा पद। तो इसी तरह यदि आपको आगे के पद चाहिए है तो इसी तरह आपके आगे के पद निकल के आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। तो हमने 4 पद कौन से निकाल लिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में एपी के 4 पद क्या हो जाएंगे, एक तो ऋण का 1.25, फिर उसके बाद क्या आया हमारा, उसके बाद आया ऋण का 1.5, फिर आया ऋण का 1.75, फिर आ गया 2। ये हो गए चारों पद। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल और बहुत ही जल्दी ये आपको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर 5th क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। इसमें हमें क्या करना है, एपी के लिए मतलब समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखना है। तो इसमें हमें पहले से क्या दी हुई है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, पहले से हमें ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है। तो इसमें से अब हमें देखना है कि प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद क्या है और सारवांतर क्या है। तो अब हम देखेंगे इसको, देखिए सॉल्व करेंगे इसको अब हम। तो प्रथम पद क्या होता है, ए। सबसे पहले हम देखेंगे पहले नंबर क्या क्या दिया हमें, 3 दिया हुआ है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है सारवांतर। तो सारवांतर क्या होगा, डी बराबर हमें निकालना है। तो डी बराबर हम सारवांतर कैसे निकालते हैं, तो सारवांतर निकालेंगे हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो देखिए पहले निकालेंगे D1, मतलब ये हो जाएगा अपना A2 माइनस A1। तो जहां पर A2 क्या दिया है 1 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा क्या, पहले पद में से हमें दूसरे पद को घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे पहला पद दिया हुआ है, क्या दिया है बताइए,
पहला पद दिया है हमें 3 और दूसरा पद हमें दिया हुआ है 1, फिर दिया है ऋण का 1 और फिर दिया है ऋण का 3। तो अब हमें जो दूसरा पद दिया हुआ है उसमें से पहले पद को घटा देना है। तो अब हम इसको घटाएंगे तो क्या आता है देखिए, 1 ऋण 3, तो ये हो जाएगा ऋण का 2, ये आ गया। अब दूसरी वाली देखेंगे हम, D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस का A1। A3 दिया है ऋण का 1, इसमें से हम दूसरा पद घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा ऋण का 2। फिर D3 निकाल लेंगे तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे, तो ऋण के 3 में से हम धन का 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सार्वंतर क्या आ रहा है, तीनों जगह समान आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, A बराबर 3 और D बराबर ऋण का 2। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रथम पद तो हमें पहले से दिया हुआ था, अब हमें निकालना है सार्वंतर। यदि आपको ऐसी श्रेणी बनी हुई होती है, आपसे पूछते हैं क्या, आपसे पूछते हैं कि प्रथम पद बताइए, तो आप लोग प्रथम पद क्या बोल देंगे, 3। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 5, 4, फिर दिया हुआ है 3, 2। अब इसमें बोला गया यदि कि प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम पद दिया हुआ है 5, तो हम बोल देंगे प्रथम पद 5 है, ये हो गया प्रथम पद। तो इसी तरह यदि ऐसी कोई श्रेणी बनी आती है तो इसमें आपको देखना है प्रथम पद क्या हो गया 3। अब हमें निकाल लेना है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इस दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो निकल के आ जाएगा सार्वंतर। ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पहला। सभी को समझ में आया होगा, और यदि फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो, इन क्वेश्चनों को हल करने में कोई दिक्कत जाती हो तो आप हमसे कमेंट्स कीजिएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करें, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया है ऋण का 5, ऋण का 1, 3 और 7। तो ये आपको करना है होमवर्क में, क्योंकि प्रथम पद हमें दिया ही है, हमने पहले से देख लिया, प्रथम पद हो गया ऋण का 5। अब सिंपल सा है, आपको क्या निकालना है, सार्वंतर। तो हमें क्या करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, मतलब ऋण के 1 में से हम ऋण के 5 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आने वाला है, सार्वंतर 4 आने वाला है। यहाँ पर हमने देख लिया, ऋण के 1 में से हमें 5 को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर सार्वंतर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा सार्वंतर, और प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद क्या आ जाएगा, ऋण का 5। तो इसी तरह आपको अच्छे से जमा के अच्छे तरीके से ये आपको सेकंड क्वेश्चन हल कर लेना है। चलिए अब हम दिखाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है बताइए, क्या करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1/3। अब निकालना है हमें सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, D बराबर, तो पहले निकालेंगे हम D1, तो A2 माइनस A1। तो जहां पर A2 का मान दिया है 5/3 और A1 का दिया है ऋण का 1/3 आ जाएगा। दूसरे पद में से हम पहले पद घटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे LCM 3, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4/3। क्या बचा, 4/3। अब निकालेंगे D2 मतलब दूसरा पद, तो A3 माइनस A2, A3 दिया है हमें 9/3, माइनस कर देंगे हम 5/3,
एलसीएम क्या आया, 3 आ गया, 3 एकम 3 और 1 का 9 में गुणा कर देंगे तो 9 आ गया, माइनस लगा दिया, 3 का 3 में भाग लगाया, 1 बार गया, 1 का ऊपर 5 में गुणा कर दिया तो 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4/3। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हमने देखा कि सार्वांतर हर बार क्या आ रहा है, सार्वांतर हर बार हमारा समान आ रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या आया सार्वांतर, 4/3। तो हमने देखा तीनों बार सार्वांतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अंतर तीनों बार समान आ रहा है, इसलिए देखिए आंसर में सार्वांतर क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद बराबर हो जाएगा 1/3 और सार्वांतर मतलब D बराबर हो जाएगा 4/3। ये आपको ऐसे हल कर लेना है। यहाँ पर हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने बताया पहले प्रथम पद हमें दिया हुआ है, अब निकालना है हमें सार्वांतर, तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे, सार्वांतर आ जाएगा, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। यदि तीनों के अंतर समान आ रहे हैं तो सार्वांतर निकल आएगा अपना। तो देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है हमें। तो अगला प्रश्न बताइए, देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, एपी मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और पद लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा है, यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें से देखना है कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी रहती है, क्या यदि कोई समांतर श्रेणी रहती है तो आपको 3 पद ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया है, देखिए यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद, इसको पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर दिया है हमें 2। अब निकालना है सार्वांतर। सार्वांतर कैसे निकालेंगे, सार्वांतर निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 दिया है हमें 4 माइनस 2, क्या आ जाएगा 2। फिर निकाला a3 माइनस a2, a3 क्या दिया है 8 माइनस 4, ये हो गया 4। a4 निकाला, a4 माइनस a3, तो यहाँ पर हमने देखा a4 का मान दिया है 16 माइनस 8। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि तीनों अंतर क्या आ रहे हैं, समान नहीं आ रहे हैं। एक जगह आ रहा है 2, एक जगह 4, एक जगह 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंतर आ रहे हैं हर बार असमान आ रहे हैं, इसलिए अब हमें इसके आगे 3 पद ज्ञात नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 पहले a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, और ये बराबर नहीं है a4 माइनस a3 के। यहाँ पर देखिए हमें ऐसा लिख देना है, आंसर में हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर में हम लिख देंगे, आंसर में क्या लिख देंगे बताइए, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है वही हम आंसर में लिख देंगे। तो क्वेश्चन में बोला है यदि एपी है तो इसमें हमें पहचानना है एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दी गई श्रृंखला
दी गई श्रृंखला एपी नहीं है, दी गई श्रृंखला या फिर क्या श्रेणी एपी नहीं है, ये हमें ऐसा आंसर में लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रथम पद हमें क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। अब हमें निकालना है सार्वांतर। तो सार्वांतर हम कैसे निकालते थे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते थे। तो यहाँ पर हमने देखा था, पहले निकाला D1, तो D1 क्या निकला, 2 निकला। फिर निकाला D2, D2 क्या निकला, 4 निकला। फिर निकाला हमने D3, तो D3 देखा हमने, D3 कितना निकला, 8 निकला। तो यहाँ से हमें पता चला कि तीनों मान क्या आ रहे हैं, असमान आ रहे हैं, माने कि यहाँ पर यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में सेम आपको, जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया है, सेम आपको सेकंड क्वेश्चन हल कर लेना है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। हम आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में इसको अब हम हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है हमें 3। अब निकालना है पहले नंबर तो सार्वांतर। सार्वांतर कैसे निकालेंगे, D1 निकालेंगे। D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान दिया है 3 धन करनी 2, माइनस में आ जाएगा 3। यहाँ से हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, करनी का 2। अब हम निकालेंगे D2। D2 क्या होगा, A3 माइनस का A2। A3 का मान दिया है 3 धन 2 करनी 2, इसमें से हमें क्या घटा देना है, दूसरा पद 3 धन करनी 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर बताइए, 2 करनी 2 है, उसमें से हमें क्या करना है, करनी 2 उसमें हमें जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 करनी 2 में से हमें सबसे पहले देखिए 2 करनी 2 दिया है, इसमें क्या करना है, हमें एक करनी को उसको जोड़ देना है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसमें बीच में क्या करना था, हमें माइनस करना था। यहाँ दिया था 3 धन 2 करनी 2, 3 धन का करनी 2। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 धन 2 करनी 2, ऋण का अंदर गुणा करेंगे, ऋण का 3 ऋण का करनी 2। अब ये होगा कैंसिल, ये 2 करनी में से एक करनी चला जाएगा, बचेगी एक करनी। अब निकालेंगे D3। तो A3 A4 माइनस A3। तो A4 क्या दिया है हमें, 3 धन 3 करनी 2, इसमें से क्या घटाना है, इसको घटा देना है हमें A3 को। A3 दिया है 3 धन 2 करनी 2, इसको हम घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 3 धन 3 करनी 2, अंदर माइनस का गुणा होगा तो ये हो गया माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2 करनी 2। यहाँ पर हम देखेंगे 3 धन का था 3 ऋण का था, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब 3 में से 2 चला गया, क्या बचा, केवल 1, मतलब एक करनी बची यहाँ पर, करनी 2। यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखा हमने कि तीनों के अंतर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर लिखेंगे A1 A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3 के, इसलिए यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। इसलिए
यह एक समांतर श्रेणी है। तो अब हमें पहले प्रश्न में बोला गया था, इस जो हमारा ये क्वेश्चन था उसमें बोला गया था यदि समांतर श्रेणी रहती है, क्या यदि वह समांतर श्रेणी रहती है तो हमें उसके आगे के कितने पद निकालना है। देखिए हमें यदि देखिए इस सब का सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो हमने सारवांतर निकाल लिया। और यदि यह समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के हमें 3 पद लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सारवांतर तो निकल के आ गया, करनी दो। अब हमें इसके आगे के 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम जो हमारा लास्ट वाला पद होता है, क्या होता है, लास्ट वाला जो पद होता है उसमें हमें क्या करना होता है, सारवांतर को हम उसमें जोड़ते जाते हैं। क्या करते हैं, जो लास्ट का पद रहता है ये लास्ट वाला, इसमें हमें जो हमारा सारवांतर निकल के आता है इसको हम प्लस करते जाते हैं तो हमारे आगे के पद आ जाएंगे। तो जैसे कि देखिए ये कौन सा पद है, ये दिया है हमें चौथा पद दिया हुआ है। तो चौथे पद में हम क्या प्लस कर देंगे, सारवांतर को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दिया है 3 धन 3 करनी 2, इसमें सारवांतर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 धन 4 करनी 2। अब इसमें हमें अगले इसके बाद का पद चाहिए है 5 मिनट, कितना मिनट हो गए। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि अब हमें इसके आगे का पद निकालना है। तो इसके आगे के पद निकालने के लिए जो पद रहता है लास्ट वाला उसमें हम सारवांतर को जोड़ते जाते हैं। तो सारवांतर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया चौथे पद में, तो क्या आ गया, अगला पद आ गया। अब हमें इसके बाद का पद चाहिए है तो 3 धन 4 करनी 2 में हम सारवांतर जोड़ देंगे तो 3 धन 5 करनी 2 हो जाएगा। अब इसके बाद का पद चाहिए है तो 3 धन 5 करनी 2 में हम क्या जोड़ देंगे, करनी 2 जोड़ देंगे तो 3 धन 6 करनी 2, ये हो जाएगा इसके बाद का पद। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वह एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर आंसर में हम लिख देंगे सारवांतर। सारवांतर क्या निकला, सारवांतर निकल आया करनी 2। अब हमें चाहिए थे 3 पद, तो 3 पद क्या हो गए, ये हो गया 3 धन 4 करनी 2, 3 धन 5 करनी 2 और 3 धन 6 करनी 2 है। ये हो गए तीनों पद। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5वां क्वेश्चन देखिए, हमने देखा ए का मान पहले प्रथम पद देखा, फिर उसके बाद निकाला हमने सारवांतर। तो सारवांतर निकालने पर हमने देखा यदि तीनों के मान समान आते हैं तो भाई क्या होती है, तीनों के मान यदि समान होते हैं तो भाई एक समांतर श्रेणी रहती है। तो यदि समांतर श्रेणी रहती है तो उसके बाद के हमें 3 पद ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से हमने 3 पद निकाल लिए। तो यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और यदि अब इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में कर लेना है। और इन क्वेश्चन को करने में यदि डाउट रहती है तो आप हमसे कमेंट्स में बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।